हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से और आज से मैं आप लोगों के लिए डेटा स्ट्रक्चर का एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आप डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह के सब्जेक्ट्स में वीडियो बनाएं। तो अभी फिलहाल मैंने डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज स्टार्ट किया है और ये जो है उसका पहला वीडियो है। हालांकि मेरे चैनल पे आपको डेटा स्ट्रक्चर के ऑलरेडी वीडियो कुछ मिल जाएंगे, पर वो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए है। पर ये जो मैं सीरीज आपको बना रहा हूं, इसमें मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड टॉपिक तक कवर करूंगा। मतलब आप चाहे बीसीए कर रहे हो, चाहे एमसीए कर रहे हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, चाहे एमटेक कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में डेटा स्ट्रक्चर है तो ये जो सीरीज है ये आपको काफी हेल्प करेगा। तो चलिए डेटा स्ट्रक्चर के फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। विथ एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, डेटा स्ट्रक्चर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है अगर आप कंप्यूटर साइंस या आईटी के फील्ड में हैं तो। और आप देखेंगे कि चाहे बीसीए का कोर्स हो, चाहे एमसीए का कोर्स हो, चाहे एमटेक का कोर्स हो, चाहे बीटेक का कोर्स हो, वहां पर एक डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट जरूर होता है। क्योंकि बिना डेटा स्ट्रक्चर के नॉलेज के हम कंप्यूटर साइंस में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट्स को फॉलो करते हैं और डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को ही यूज करके हम लोग हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या है। पर उससे पहले हम ये देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, मतलब हम डेटा स्ट्रक्चर को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैनेजमेंट ऑफ डेटा के लिए और स्टोरेज फॉर्मेट के लिए। और इससे हमें क्या मिलता है, इससे आप जो है किसी भी डेटा को इफिशिएंटली एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटा स्ट्रक्चर जो आप यूज कर रहे हैं वो किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोरेज के लिए, ठीक है। और उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, उससे हमें यह बेनिफिट होगा कि हम डेटा को इफिशिएंटली एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज एंड रिलेशनशिप अमंग देम विथ रिक्वायर्ड ऑपरेशन। तो डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या हुआ कि डेटा स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज, इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा ऑब्वियसली, एंड रिलेशनशिप अमंग देम। वो जो डेटा है, वो जो डेटा वैल्यूज है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, एंड विथ रिक्वायर्ड ऑपरेशन, विथ ऑपरेशन और फंक्शंस। अब ये जो डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं बात करता हूं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे आपने एक एलिमेंट इंसर्ट किया, ठीक है, तो वो पहले इंसर्ट होता है, फिर जब आप दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो वो उसके टॉप पे होता है, फिर तीसरा आप एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो वो फिर उसके टॉप पे होता है, फिर आप चौथा एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो वो उसके टॉप पे होता है। इसका मतलब जो भी लेटेस्ट एलिमेंट होता है, जिसको आपने सबसे लास्ट में इंसर्ट किया है, वो सबसे टॉप में होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो डेटा है वो इस तरीके से अरेंज्ड है और हर एक डेटा के बीच में आपस में रिलेशनशिप भी है, ठीक है। तो यहां पर डेटा वैल्यूज भी हैं और आपस में रिलेशनशिप भी है। अब बात करते हैं ऑपरेशन का। तो यहां पर जब आप डेटा को इंसर्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन, ठीक है।
और जब आप डेटा को डिलीट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। तो यहां पर स्टैक में डेटा वैल्यूज भी है, रिलेशनशिप भी है और ऑपरेशन भी है, तो इसीलिए हम लोग स्टैक को डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा कलेक्शन ऑफ डेटा है जहां पर डेटा के बीच में रिलेशनशिप है और कुछ ऑपरेशंस भी हैं, तो उसको हम डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं? तो यहां पर अगर मेनली अगर आप बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं। एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि यहां पर आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब यहां पर जो डेटा है वो सीक्वेंशियली अरेंज्ड होते हैं, तो इसलिए हम इसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, हियर डेटा अरेंज्ड इन सीक्वेंशियल एंड ईच एलिमेंट इन द स्ट्रक्चर कनेक्टेड विथ ओनली वन प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। तो यहां पर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा होते हैं वो आपके लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, सीक्वेंसली अरेंज्ड होते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे एरे होता है, तो एरे में क्या होता है कि आपका डेटा जो है वो सीक्वेंशियली अरेंज्ड होता है। जैसे पहला एलिमेंट होता है, फिर नेक्स्ट एड्रेस में दूसरा एलिमेंट होता है, उसके नेक्स्ट एड्रेस में तीसरा एलिमेंट होता है। इस तरह से डेटा आपका स्टोर होता है एरे में, और एरे जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। और यहां पर अगर हर एक एलिमेंट को आप देखेंगे तो उसके पीछे आपको एक एलिमेंट मिलेगा प्रीवियस में, और नेक्स्ट में आपको एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स होते हैं उसके पहले एक एलिमेंट होता है और बाद में एक एलिमेंट होता है। हाँ, अगर वो फर्स्ट एलिमेंट है तो उसके प्रीवियस में आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, और अगर वो लास्ट एलिमेंट है तो उसके बाद आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर को हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जो एरे है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। तो ये सब जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां पर जो डेटा है वो सीक्वेंसली अरेंज्ड होता है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस डेटा स्ट्रक्चर एज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो यहां पर जैसे आप एरे में देखेंगे तो एरे में भी क्या होता है, हर एक एलिमेंट के प्रीवियस में एक एलिमेंट होता है और नेक्स्ट में एक एलिमेंट होता है। स्टैक में भी होता है उसी तरह से, क्यू में भी उसी तरह से होता है, और लिंक लिस्ट में भी उसी तरीके से जो है आपका डेटा जो है अरेंज्ड होता है। ठीक है, हाँ, पहले एलिमेंट के प्रीवियस में कुछ नहीं होगा और लास्ट एलिमेंट के नेक्स्ट में कुछ नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पर डेटा सीक्वेंसली अरेंज नहीं होते हैं, बट इसका कुछ बेनिफिट भी है। तो चलिए उसको हम आगे देखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है कि हियर डेटा नॉट अरेंज्ड इन सीक्वेंशियल। यहां पर डेटा आपको सीक्वेंसली नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप किसी डेटा का एक एड्रेस जो है अगर पता कर लेते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके नेक्स्ट एड्रेस में दूसरा एलिमेंट होगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब यहां पर डेटा सीक्वेंसली अरेंज नहीं होता है। इट इज नॉट इजी टू इंप्लीमेंट इन कंपैरिजन टू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जितना आसान लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना होता है उतना आसान नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना नहीं होता है, क्योंकि नॉन लीनियर में जो डेटा होते हैं वो सीक्वेंसली अरेंज नहीं होते हैं। पर यहां पर कुछ इसके बेनिफिट भी हैं कि अगर आप नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो ये आपके मेमोरी को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेगा। इट यूटिलाइज मेमोरी इफिशिएंटली। तो अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का परफॉर्मेंस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से ज्यादा अच्छा होता है। तो यहां पर एग्जांपल देखते हैं कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर आते हैं। तो जैसे कि ग्राफ है, ट्री है, ये सब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं। जैसे कि आप गूगल मैप देखते हैं तो मैप जो होता है वो क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, क्योंकि वहां पर कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि कोई एक लोकेशन यहाँ है, फिर कोई एक लोकेशन यहाँ है, कोई एक लोकेशन यहाँ है, कोई यहाँ है, और सब आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है। और इसी को यहां पर हम क्या बोलते हैं, ग्राफ। और ट्री हम किसे बोलते हैं, जिस ग्राफ में सर्कुलर ना हो। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो ये तीनों नोड जो है आपस में बंधे हुए हैं।
ठीक है, और ये पूरा जो है क्लोज हो गया है। तो ये ग्राफ है पर ट्री नहीं है। ट्री किस तरह से होते हैं, जैसे ये एक नोड है, फिर ये आपका एक नोड हो गया, फिर इसके ये नोड हो गए, फिर इस नोड से ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम ट्री बोलते हैं। तो इसे हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना मुश्किल है पर ये इफिशियंट होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या है, डेटा स्ट्रक्चर से आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या टाइप है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सभी को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से डेटा स्ट्रक्चर का कोई दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।